राधा माधव तुम्हें नमन करे ये विनय, सोलाज दास की राखियो मेरे काटो कठिन कलेस। दोस्तों, आज मैं विनय यादव चैनल के माध्यम से आप तक परम भक्त प्रहलाद की कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इस कथा को सुनकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं और भक्तिमयी और अपने जीवन को कल्याणमयी समझें। भक्तों, जिस समय हिरण्याक्ष मारा गया और ये दो रह जाते हैं, हिरण्यकश्यप और इसकी बहन सैका, तो एक दिन सैका अपनी साथ की सहेलियों को लेकर के बाग में झूलने के लिए गई। सहेलियों को लेकर के बाग में झूलने के लिए गई है, तो जो औरें सहेलियां थी वो अपनी अपनी ससुराल की बात करने लगी। सैका बोली, क्यों री बहना, यहाँ झूला झूलवे के उद्देश्य से आई हो या अपनी अपनी ससुराल की बातें करने के उद्देश्य से आई हो? एक बोली, बहना तुम्हारो का पेट फट जाते। और वो लड़की बोली, अरे तेरो बबुला का भिखारी है, गुइया कुंवारी है, तेरो बबुला का भिखारी है, बहना कुंवारी है तेरो। अरे 5 बरस तू हमते बड़ी है, फिर भी लड़ीवे को त्यार तू खड़ी है। ए देखत में उमरिया तेरी बारी है, बहना कुंवारी है तेरो बबुला का भिखारी है, बहना कुंवारी है तेरो। इस सहेलियों में वार्तालाप हो रहा है जब तक विप्रचित्त नाम का राक्षस घोड़े पे सवार होकर के आ गया और उसने सैका की कलाई को पकड़ लिया। सैका कहने लगी, नालायक, मेरी कलाई को छोड़ दे, तू मेरे भैया हिरण्याकश्यप को नहीं जानता। विप्रचित्त कहने लगा, अच्छा, अगर तेरा भाई इतना बलवान है तो अपने भैया से कहना मुझसे कुश्ती लड़े, और अगर तेरे भाई ने मुझे परास्त कर दिया तो मेरा राज्य सारा तेरे भाई का, और अगर मैंने तेरे भाई को परास्त कर दिया तो मैं तेरी कलाई पकड़ के तुझे अपने घर ले जाऊंगा घोड़े पे बैठा करके। ये सत्य तुझे मंजूर है? सैका बोली, मंजूर है। विप्रचित्त कहने लगा, अगर मैंने तेरे भैया को परास्त कर दिया तो मैं क्या करूंगा, सुन। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़ी पर, देखती रह जाएंगी बहना तुम्हारी। हाँ, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़ी पर, देखती रह जाएंगी बहना तुम्हारी। कहो ना प्यार है प्यार है प्यार, उठा ले जाऊंगा हाँ तुझे मैं घोड़ी पर, देखती रह जाएंगी बहना तुम्हारी। घोड़ी पर बैठा कर तुझको घर ले जाऊंगा, विधि विधान के द्वारा मैं शादी रचाऊंगा। कहो ना प्यार है प्यार है प्यार, उठा ले जाऊंगा हाँ तुझे मैं घोड़ी पर, देखती रह जाएंगी बहना तुम्हारी। बोल सैका, ये सत्य तुझे मंजूर है? सैका इस सत्य को मंजूर करके चल ली।
अपने भैया हिरण्याकश्यप के पास में पहुंची, जाकर के कहने लगी, भैया मैं तेरी एक कुश्ती बलवान से बच कर के आई हूँ। उसकी शर्त है, अगर तूने उसे परास्त कर दिया तो उसका सारा राज्य तेरा हो जाएगा, और अगर उसने तुझे परास्त कर दिया तो वो तेरी बहन की कलाई पकड़ के अपने साथ ले जाएगा। हिरण्याकश्यप कहने लगा, बहन चिंता मत करो। जैसे ही सुबह हुआ, हिरण्याकश्यप बाग में पहुंचा। उधर से विप्रचित्त नाम का राक्षस आ गया। दोनों में कुश्ती होने लगी। कभी विप्रचित्त नीचे तो कभी हिरण्याकश्यप ऊपर, कभी हिरण्याकश्यप नीचे तो कभी विप्रचित्त ऊपर। दोनों में लड़ाई होती रही। अंत में वही हुआ जो होने वाला। विप्रचित्त ने हिरण्याकश्यप को चित्त कर दिया और सेका की कलाई पकड़ के घोड़े पे बैठा करके अपने साथ ले गया। विधि विधान के द्वारा शादी कर ली। अब तो हिरण्याकश्यप अपने महलों में आया और कहने लगा, रानी मैं तो हमारा भाई भी मारा गया और हमारी बहन को वो नालायक हिरण्यांश ले गया। वो नालायक हमारी बहन को विप्रचित्त ले गया। अब तो हम सब तरीका से विहीन हो गए हैं, हमें अब तपस्या करनी चाहिए। इसने क्या किया, तपस्या करने के लिए चल दिया। और इधर सभी देवता घबराने लगे। इंद्र सोचने लगा कि अगर इसने तपस्या पूरी कर ली तो मेरा राज्य कहाँ जाएगा। सभी देवता घबराने लगे। अरे देव गए घबराई गुरु बृहस्पति तब बुलवाए। अरे देव गए घबराई गुरु बृहस्पति तब बुलवाए। रोई रोई के हाल सभी देवन ने समझायो। सभी देवता कहने लगे, त्रायमाम गुरुदेव, त्रायमाम हमारी रक्षा करो गुरुदेव। अगर हिरण्याकश्यप ने तपस्या पूरी कर ली तो हम कहाँ जाएंगे महाराज। गुरु बृहस्पति देव कहने लगे, चिंता मत करो, हम हिरण्याकश्यप की तपस्या को पूरा नहीं होने देंगे। अरे गुरु तब तोता बनी आए। राम नाम की रटन लगाई दई बचनों फरमायो। गुरु बृहस्पति देव एक तोते का रूप बना करके एक वृक्ष पे बैठ के राम राम कहने लगे। हिरण्याकश्यप कहने लगा, कौन है भाई राम नाम का ठेकेदार, जरा नीचे तो उतर के आ। राम राम। हिरण्याकश्यप सोचने लगा, ये मेरी तपस्या को अब नहीं होने देगा। लौट आया महलों में। कयाधु ने पूछा, महाराज तुम तो तपस्या करने के लिए गए थे, वापस क्यों लौट आए। हिरण्याकश्यप कहने लगा, रानी क्या बताऊं, एक वृक्ष पर तोता एक बैठा था, वो राम राम कह रहा था। रानी कहने लगी, महाराज क्या कह रहा था। हिरण्याकश्यप कहने लगा, पगली बार बार क्यों पूछ रही है, वो राम राम कह रहा था। जैसे ही कयाधु ने 108 बार राम का नाम लिखवा लिया, अब जो हिरण्याकश्यप तमोगड़ी था वो दुजोगड़ी हो गया। दूसरे दिन इसने जाकर के एक पैर पे खड़े होकर के घनघोर तपस्या की। भगवान ब्रह्मा को मनाया। ब्रह्मा प्रकट हुए, बोले, मांग ले हिरण्याकश्यप, हम तेरी भक्ति से और शक्ति से बड़ा प्रसन्न हैं। हिरण्याकश्यप कहने लगा, प्रभु आ गए आप, अगर आप कुछ देना चाहते हो तो क्या मांगा हिरण्याकश्यप ने। कुछ अधिक नहीं बस इतना दो, कुछ अधिक नहीं बस इतना दो। ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं, निस में न मरूं दिन में न मरूं। हिरण्याकश्यप कहने लगा, प्रभु मुझे मांगे दे दो, न तो मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न काऊ अस्त्र से न काऊ शस्त्र से, और न तो 12 महीनन में मरूं। ब्रह्मा ने कहा, एवं वस्तु कह दिया, ऐसा ही होगा। ये वरदान लेकर के आ गया। महलों में वापस आया। इसने सोचा कि चलो सबसे पहले उसे देखते हैं जो मेरी बहन को जबरन ले गया था।
अपने बहनोई को देखते हैं विप्रचित्त को। हिरण्याकश्यप रात के समय हाथ में नंगी तलवार लेकर के चला है, सहयोग नगरिया में पहुंचा तो क्या देखा, हिरणा विप्रचित्त के पास में सहका लेटी है। एकदम जाते जाते विप्रचित्त की गर्दन में हिरण्याकश्यप ने कटारी को भोंक दिया, धड़ से शरीर को अलग कर दिया, धड़ शरीर से अलग कर दिया, खत्म हो गया है विप्रचित्त और अपने वापस घर को चला। इसी बीच में देवताओं के राजा इंद्र ने हिरण्याकश्यप की नगरिया में जो गर्भवती महिलाएं थीं उन्हें मारने लगा है इंद्र। बाबा नारद ने आकर के समझाया, राजन इसे छोड़ दो, इसके गर्भ में ऐसा बच्चा पल रहा है जो अपने पिता का नामो निशान मिट देगा, ऐसा भक्त है जो अपने पिता के नामो निशान को मिट देगा। आज बाबा नारद के कहने पर इंद्र ने छोड़ दिया है। हिरण्याकश्यप घर में आया, काफ़ी समय के बाद में एक पुत्र पैदा हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, उसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। गुरु संडामर के यहाँ पढ़ने के लिए हिरण्याकश्यप ने बैठा दिया। डेली प्रहलाद पढ़ने के लिए जाते हैं तो एक दिन देर हो गई तो दूसरे रास्ते से होकर के गुजरे, उनमें कुम्हारों के कुछ घर पड़ते हैं। तो प्रहलाद उधर से निकले हैं तो क्या देखा, एक कुम्हारी की रोने की आवाज़ आ रही है। प्रहलाद पास में पहुँचे, बोले कुम्हारी क्या बात है? अरे तुम मेरे पिता के राज्य में मेरे पिता के बैरी का नाम लेकर के रो रही है, क्या बात है? कुम्हारी कहने लगी, बेटा अरे रोई रोई बुढ़िया कहे लला मोते भूल भइये भारी, अरे धोखे तेरे दबी गए अभारे सुता बिल्ली के चारी, अरे भाई मेरे मालिक सरबिंदा, मेरे है दिल में विश्वास बचेंगे बालक सब जिंदा। कुम्हारी कहने लगी, बेटा इसमें बिल्ली के बच्चे दब गए हैं। तो प्रहलाद कहने लगा, बुढ़िया तेरा भगवान बच्चों को बचा देगा? कहने लगी हाँ। प्रहलाद कहने लगे, अगर तेरा भगवान इन बच्चों को बचा दे तो ठीक है, और अगर बच्चे नहीं बचे तो मैं तुझे कल का टाइम देता हूँ, तेरे शरीर को धड़ से अलग कर दूंगा। कुम्हारी कहने लगी, ठीक है बच्चा, अगर बिल्ली के बच्चे बच जाए तो मुझे बधाई दे देना, और न बच जाए तो मेरे प्राण ले जाना। जैसे ही सुबह हुआ प्रहलाद आए, कहने लगे, कुम्हारी कुंभो रानी किमाड़े खोलो, क्या तुम्हारे बिल्ली के बच्चे बचे? कुम्हारी कहने लगी, बेटा अब मैंने आवा ना खोली, अब तुम्हारे सामने ही खोलूँगी। आज कुम्हारी आवा को खोलने लगी है, प्रभु की अरदास करते जा रही है। अरे कुम्हारी मैया रोई रही, कुम्हारी खोलती जाती आवा को हरी सुधी हेरी लई, मैया खोलती जाती आवा को खोल रही है। अरे पके पके जाने घड़ा उठाए, पके पके जाने घड़ा उठाए, कौतुक सामरी यानी दिखलाए, रचना नई बनी, कुम्हारी खोलती जाती आवा को हरि गुण गाई रही, कुम्हारी खोलती जाती आवा को। अरे चारी घड़ा कुली कच्चे रही गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। दूसरे भाग में आप कथा सुनेंगे।